गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौरव राजपूत आपके मध्य एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूँ। जनपद एटा में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्रयास किए हैं और आगे भी लगातार निरंतर चलते रहेंगे कि लोगों के अंदर टीबी के प्रति जागरूकता आए। लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ कि कुछ लोग गलतफहमी, भ्रांतियों की वजह से अपने जनपद के सरकारी अस्पतालों से टीबी का इलाज ना लेकर सीधे वृंदावन भागते हैं। उससे होता क्या है, गांव देहात में किसान आदमी, मजदूर आदमी के पास एक सीमित पैसा है। वो वृंदावन चला तो जाता है, वृंदावन में है प्राइवेट सेटअप, वहाँ बिना पैसे के तो कुछ होना नहीं है। तो 6 महीने का जो इलाज का ड्यूरेशन होता है उसमें वो पैसे ख़त्म, इलाज बंद कर देता है। इसमें मरीज को तो खतरा रहता ही है कि उसकी टीबी बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है, जो उसके लिए जीवन के लिए घातक है। साथ में उसके परिजनों को भी खतरा है, उसके गांव वालों को भी खतरा है कि उनमें भी टीबी ना फैले। तो मेरी चर्चा का बिंदु यही है, आपको जो प्राइवेट सेक्टर में टीबी की दवाइयाँ मिलती हैं, वही दवाइयाँ सरकार ने सरकारी अस्पतालों में टीबी की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करा रखी हैं। सभी जांचें निःशुल्क उपलब्ध करा रखी हैं, एक्सरे निःशुल्क उपलब्ध करा रखा है। तो आपको यहाँ से वृंदावन दूर भी पड़ता है, किराया भी खर्च होता है आपका, वहाँ पर हर चीज़ का ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ फ्री नहीं है। तो आप जो लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, आपके गांव में या आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति जिसको 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रह रही हो, 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार रह रहा हो, साथ में उसका वजन भी कम हो रहा हो, रात में पसीने आते हों, या फिर मुंह से खून आ रहा हो, खांसी में खून आ रहा हो, ऐसे सभी मरीज अपने पड़ोस जो भी उन ब्लॉक में अस्पताल होता है उसमें टीबी जांच का एक केंद्र अवश्य होता है। आपका जो ब्लॉक पीएचसी है, ब्लॉक पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर जाके आप अपनी जांच करा सकते हैं। जांच के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको करना क्या होता है, एक अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है, दूसरा बैंक खाते की जानकारी आपको देनी होती है, अकाउंट नंबर। यदि आपका अकाउंट नहीं खुला है तो आप टीबी अस्पताल का पर्चा लेकर कचहरी रोड स्थित जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाएंगे, टीबी अस्पताल का पर्चा दिखाएंगे, 100 रुपये देंगे उनको और आपका खाता तत्काल खुल जाएगा, भले ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, और ये 100 रुपये भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये इस अकाउंट खुलवाने से आपको फ़ायदा क्या हुआ? इस अकाउंट खुलवाने से आपके खाते में प्रति माह 500 रुपये आएंगे। सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जितने भी टीबी रोगी हैं उनको अतिरिक्त पोषण के लिए, आप जो घर में खाना खाते हैं उसके अलावा अतिरिक्त पोषण के लिए प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। प्रति माह 500 रुपये मतलब 6 महीने में कितना हो गए? 3000 रुपये। तो एक तरफ आपको यहाँ 3000 रुपये सरकार दे भी रही है, दूसरी तरफ वृंदावन में आप हर विजिट पे जब भी जाते हैं आपको लगभग 500-1000 रुपये आपके खर्च होने ही होने हैं। तो 6 महीने में आपका कितना खर्च हो गया? लगभग 5 से 10,000 रुपये आपका खर्च होना ही होना है। तो हमारे किसान भाइयों के पास तत्काल पैसे की तो व्यवस्था होती नहीं है, क्यों? तो
इस वजह से वो बहुत बार दवाइयाँ मजबूरीवश छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई टीबी से संबंधित भ्रम है, असुविधा हो रही है इलाज में, तो आप मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कासगंज रोड पर जो आपका ITI है, उसमें डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर है, जिसको DTC भी बोलते हैं। वहाँ पर आप आके मुझसे 10 बजे आके संपर्क कर सकते हैं। और आपको एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है इस दौरान, तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके सरकारी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे निःशुल्क होता है। जो अगर आप प्राइवेट में करवाते हैं तो उसकी फीस 300 रुपये होती है। इस दौरान आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, टीबी के इलाज शुरू करने के दौरान, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 2-4-5 दिन इलाज नहीं चलता, इसमें 6 महीने इलाज चलेगा। तो इलाज से पहले ये कंफर्म करना अति आवश्यक रहता है कि टीबी है अथवा नहीं। इस दौरान बलगम की जांच, एक्सरे वगैरह में हो सकता है आपके 2 से 3 दिन लग जाए, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और एक बार इलाज चालू हो गया तो आप जिस संबंधित ब्लॉक से हैं वहीं ब्लॉक पे एक बार जाके अपने डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और अकाउंट की डिटेल, और उसके बाद आपको बार-बार अस्पताल आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका पास में कोई डॉट्स प्रोवाइडर होगा, आपकी दवाइयाँ वहाँ पहुँचा दी जाएँगी, या आपकी गाँव की आशा बहन जी भी कई बार डॉट्स प्रोवाइडर बनाई जाती हैं, तो उनको दे दी जाएँगी। तो अस्पताल आने का भी आपका झंझट खत्म, आने जाने का किराया का झंझट खत्म। दवाइयाँ खाते समय आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। आपको दिक्कत आके अपने चिकित्सक से जाके बतानी है, वो आपको समाधान बता देंगे। साथ ही आप टीबी से ग्रसित हैं तो आपको तो ठीक होना ही होना है। 6 महीने दवाइयाँ खाएँगे आप लगातार तो आप ठीक होंगे ही होंगे। साथ ही इस दौरान अगर आप कहीं ऑटो में, रोडवेज बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी में भी या पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं तो अपने मुंह पर एक मास्क ज़रूर लगाएं, कुछ कपड़ा वगैरह ज़रूर रखें, जिससे ये बीमारी किसी अन्य को ना हो जाए, आपका कोई परिवारजन या रिश्तेदार वगैरह आपके कोई गांव का आपकी वजह से बीमार ना हो। ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। और एक इससे भी एक बड़ी टीबी होती है जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR टीबी कहते हैं। आप ये भारत सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने MDR के लिए अब बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध करवा रखी हैं। पहले से दवाइयाँ लेना बहुत आसान हो गया है। इंजेक्शन वगैरह आज की तारीख में नहीं लग रहे हैं, केवल गोलियों से ही MDR टीबी भी कंट्रोल की जाती है। फिर भी किसी वजह से अगर टीबी 1% केस में अगर कंट्रोल नहीं होती है तो आपको हम लोग अलीगढ़ या आगरा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इलाज की सुविधाएं दिलवाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।